हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ है इथीरियम की। इथीरियम का कल बीते दिन मर्ज कंप्लीट हो चुका है। अब उनके फाउंडर, उनके डेवलपर्स के द्वारा देखा जा रहा है कि इसकी ब्लॉकचेन पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी कुछ डिटेल लोगों के साथ शेयर की गई है। जिसमें कहा गया है कि मर्ज पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, 100% सक्सेसफुल रहा है, किसी तरह की लॉक्स नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब बात आ रही है इस मर्ज के बाद अगला स्टेप क्या होगा इथीरियम की ब्लॉकचेन में। तो अगला जो स्टेप होगा इथीरियम की ब्लॉकचेन पर वो होगा सर्ज, जो 2023 में प्लान है। इस सर्ज डेवलपमेंट में ब्लॉकचेन के ऊपर, इथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर जो डेटा स्टोरेज, एक्सेस डेटा स्टोरेज की जो स्केलेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा को इनकी ब्लॉकचेन पर, इनके नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। देन इसके बाद 3 फेजेस और आएंगे इसकी ब्लॉकचेन को डेवलपमेंट के लिए, वर्ज, पर्ज और स्प्लर्ज। इस तरह से कुल 5 चरणों में इसकी ब्लॉकचेन को पूरी तरह से माइग्रेट कर दिया जाएगा। और ये 5 चरण पूरे होने के बाद ही इसकी ब्लॉकचेन जो है वो पूरी तरह से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके अंतर्गत इन 4 चरणों में इनकी ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए ये 5 चरण इथीरियम को पूरे करने होंगे प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाने के लिए। और इसमें कम से कम 2-3 साल का समय लगेगा। 2024 तक प्लान है कि ये सारे चरण पूरे हो जाएंगे। तो कल हमने एक न्यूज़ दिखाई थी टेरा लूना के फाउंडर डो क्वान की, जिसमें साउथ कोरियन अथॉरिटी की तरफ से डो क्वान का अरेस्ट वारंट जारी किया गया था और वो इस समय करंटली सिंगापुर में बैठे हुए हैं। अब सिंगापुर और साउथ कोरिया के बीच में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, ब्रिजिंग नहीं है कि वहाँ से किसी भी को भी, सिंगापुर से किसी को भी अरेस्ट किया जा सके। तो अब होगा क्या कि साउथ कोरियन मिनिस्ट्री विचार कर रही है डो क्वान के पासपोर्ट को कैंसिल करने का। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही डो क्वान का जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा तो उन्हें सिंगापुर छोड़कर साउथ कोरिया आना ही होगा। सिंगापुर की तरफ से उन्हें साउथ कोरिया वापस भेज दिया जाएगा। तो अगली न्यूज़ में, जैसा हमने आपको पिछले कल बताया था कि मर्ज के बाद कहीं ना कहीं इथीरियम का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जिसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो मर्ज कंप्लीट हो गया है और दूसरा इसकी जो ऑप्शन एक्सपायरी थी उसमें भी लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में इसको शॉर्ट करके रखा हुआ था, क्योंकि लोगों को पता था कि जैसे ही इथीरियम का मर्ज कंप्लीट होगा कहीं ना कहीं इथीरियम का प्राइस नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, जिसके तहत ट्रेडर्स ने इसको बहुत बड़ी मात्रा में शॉर्ट करके रखा हुआ था, सेल करके रखा हुआ था ऑप्शंस में। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि इथीरियम के प्राइस में बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और ये डाउनफॉल 50% तक का हो सकता है। तो अगली न्यूज़ है बाइनेंस की। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइनेंस को यूज़ करने वाले इंडियन यूज़र्स, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ी है जब से इंडियन गवर्नमेंट ने नए क्रिप्टो टैक्स को लागू किया है। दैट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्स लगाया गया है उसके बाद बहुत सारे इंडियन यूज़र्स जो हैं, क्रिप्टो यूज़र्स जो हैं, वो इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़कर बाइनेंस पर शिफ्ट हुए हैं। और अगर इंडियन एक्सचेंजेस की बात करूं तो इस टैक्स रूल्स को लागू करने के बाद, इस टैक्स रूल के इफेक्शन के बाद करीब 90% तक का वॉल्यूम जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर था वो 90% तक का वॉल्यूम कम हो चुका है। तो अगली न्यूज़ में इथीरियम, रेवन और एर्गो कॉइन, इन तीनों के जो हैश रेट है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उछाल देखी गई है। अगर इथीरियम क्लासिक की बात करूं तो इथीरियम मर्ज की बाद इथीरियम क्लासिक की जो हैश रेट है वो करीब 3 गुना तक बढ़ गई है। और इस बढ़ी हुई हैश रेट के साथ जाहिर सी बात है हमें इथीरियम क्लासिक में एक बहुत बड़ा जंप, बहुत अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। तो गाइज़, अगर आप हमारी न्यूज़ को कंटिन्यूस फॉलो करते हैं तो मैंने सबसे पहले आपको इथीरियम क्लासिक के बारे में रिकमेंड किया था कि इथीरियम मर्ज के बाद इथीरियम क्लासिक एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, एक ऐसा कॉइन होगा जो कहीं ना कहीं लोगों की रडार पर होगा, जो कहीं ना कहीं माइनर्स की रडार पर होगा। क्योंकि इथीरियम की जो माइनिंग होती थी, जो उसमें बड़े बड़े सेटअप लगे थे, रिग्स लगी थी, मशीनरी लगी थी, वो सारी बेकार हो जाएंगी। और उन बेकार होने का मतलब ये है कि वो यूजलेस हो जाएंगी। अब उन यूजलेस मशीनों से कुछ तो काम किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम इथीरियम क्लासिक का निकल कर आ रहा था और वही मैंने आपको रिकमेंड भी किया था। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बिटकॉइन की। बिटकॉइन भी इथीरियम के साथ करीब 20,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी माइनस में है।
कहीं ना कहीं वो भी डाउनफॉल की तरफ है। तो ये जो अपसाइड जो देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं इथेरियम मर्ज की वजह से देखने को मिल रहा था। मार्केट में ऐसा कोई भी अभी सेंटिमेंट नहीं है कि हम मार्केट को पॉजिटिव तरीके से लें। अभी रिसेंटली 21 तारीख आने वाली है जहां पर फेड ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात की थी उसको लागू करने की डेट है। तो डाउटफुल ये है कि कहीं ना कहीं 21 तारीख या उससे पहले मार्केट एक अच्छा खासा डंप ले सकती है। इसलिए गाइज अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज करें, फिर उसके बाद कोई ट्रेड लें। अगली न्यूज़ है थाईलैंड से। थाईलैंड की जो SEC है वो पूरी तरह से क्रिप्टो की लैंडिंग और स्टेकिंग थाईलैंड के अंदर बैन कर दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि थाईलैंड में पहले भी कई ऐसी कंपनीज थी जो लैंडिंग और स्टेकिंग की सर्विस दे रही थी लोगों को थाईलैंड में, जिसके चलते लोगों का बहुत पैसा लॉस हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है। और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनज़र थाईलैंड SEC ने ये डिसीजन लिया है जिसमें पूरी तरह से क्रिप्टो की लैंडिंग और स्टेकिंग थाईलैंड के अंदर बैन कर दी गई है। तो अगली न्यूज़ है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ने नया एक रूल लागू किया है डिजिटल वॉलेट्स के लिए, जिसमें होगा ये कि ये जो डिजिटल वॉलेट्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको एज अ कस्टमर एज अ वो सारी सर्विस मिलेगी जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स को और बैंक के कस्टमर्स को मिलती है। वही सारी सर्विसेज अब इन डिजिटल वॉलेट एसेट के यूज़र्स को प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगली न्यूज़ में सिंगापुर की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उन्होंने SBI डिजिटल फार्म को, जापान का बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है SBI, उनको लाइसेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत जापानीज़ कंपनी अब सिंगापुर में अपनी सारी फाइनेंशियली सर्विसेज लोगों को सिंगापुर में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगली न्यूज़ में वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया और चाइना, ये 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर क्रिप्टो का एडॉप्शन बहुत ह्यूज संख्या में हो रहा है। इस लिस्ट में इंडिया की बात करूं तो वो 4थे नंबर पर है और पाकिस्तान की बात करूं तो वो 6ठे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर, और इसी को देखते हुए लोग अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड लोगों की संख्या, क्रिप्टो यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। तो अगली न्यूज़ भी इथेरियम से रिलेटेड है। FTX और बाइबिट, ये 2 बड़े एक्सचेंज हैं, उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि उन्होंने इथेरियम W की ट्रेडिंग यानी इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क की ट्रेडिंग स्पॉट में शुरू कर दी है पहले ही, और इस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले ये पहले एक्सचेंजेस हैं। अब ये ETW क्या है? ETW जो हार्ड फोक होने के बाद, इथेरियम मर्ज होने के बाद जो फोक होगा, इथेरियम का जो फोक होगा, उसके बाद ये कॉइन निकल कर आएगा, और ये जो हार्ड फोक है वो इथेरियम मर्ज के 24 घंटे के बाद प्लान है। तो पॉसिबल है कि आज इथेरियम W को ट्रेडिंग के लिए पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाए। FTX और बाइबिट के अलावा 3 और प्लेटफॉर्म है जहां पर ETH की ट्रेडिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही FTX और बाइबिट ने यह भी कहा है कि जल्द ही ETH में विड्रॉल और डिपॉजिट की सर्विस भी शुरू कर दी जाएगी, और इथेरियम मर्ज के 24 घंटे बाद जो फोक होगा और जो फोक में जो टोकन निकल कर आएगा उसका नाम जो इन्होंने दिया है वो IOU दिया है। तो गाइज ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट के सेशन में अगर कोई सुझाव और सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इन न्यूज़ को शेयर भी करें ताकि लोगों को इन न्यूज़ के बारे में, वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ चल रही है क्रिप्टो से रिलेटेड, उनके बारे में पता चल सके, वो अवेयर हो सकें क्रिप्टो को लेकर। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।